अरे देखो। ओह शिट, मेरा लंगड़ा भाई और उसकी बीवी यहाँ पे। जितने लोग जरूर पैसे मांगने आ रहे होंगे, इससे पहले मुझे देख ले, मैं छुप जाता हूँ। संभाल लेना किसी भी तरह से। पर सनिका। नमस्ते सेठ जी, नमस्ते जेठानी जी। नमस्ते बहू। नमस्ते छोटी बहू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? और आप आने वाले थे तो एक बार फोन तो कर देते। अरे अब अपनों के पास आने के लिए भी पहले फोन करना पड़ेगा क्या? हम अपनों से मिलने आ रहे थे इसलिए जरूरी नहीं समझा फोन करना, ऐसे ही आ गए। लेकिन फिर भी वो क्या है ना, बिजी स्केड्यूल रहता है इनका, पता रहता तो थोड़ी मीटिंग्स इधर उधर कर देते। आप यहाँ क्यों आए? आप घर पहुँचते ना, वहाँ मिल जाती मैं। हम तो अच्छे से जानते थे कि हमारा छोटा इतना ज्यादा बिजी होगा कि वो घर पे हमें मिलेगा ही नहीं। तो तुम्हारी जेठानी ने ही बोला कि सीधा ऑफिस चलो, ऑफिस में छोटा मिल जाएगा, तो जो भी उससे बात करनी होगी फटाफट वहीं के वहीं हो जाएगी। तो तुम एक काम करो, हमें अंदर ऑफिस लेके चलो, मुझे छोटे से बहुत जरूरी बात करनी। चलो। अरे नहीं नहीं जेठ जी, अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, वो है नहीं ऑफिस में। अरे छोटा ऑफिस में भी नहीं है, तो फिर कहाँ चला गया ऑफिस से? वो क्या है ना, उनकी ना मीटिंग है आउट ऑफ दिल्ली, तो वो तो दिल्ली में है ही नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। इसलिए पिछले 2-3 दिन से मैं ही ऑफिस में आ रही हूँ देखने के लिए कि काम अच्छा चल रहा है कि नहीं। छोटी बहू, छोटे से बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे, और मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी था। अब तुम कह रही हो कि वो बाहर ही चला गया है यहाँ से, तो फिर उससे कैसे मुलाकात होगी, कैसे उससे वो जरूरी बात करूंगा मैं? अरे तो आप खुद फोन कर लीजिए ना, आप घर चलिए, ऑफिस में क्या करेंगे, चलते हैं। मेरे कहने से एक बार छोटे को फोन लगा के देखो, अगर उसने फोन उठा लिया ना तो मैं फोन पे भी उससे जरूरी बात कर पाऊंगा। लेकिन मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, हमें गांव निकलना है, मैं देर हो रही है। अगर मैंने छोटे से बात नहीं की ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझो छोटी बहू, बात करा दो एक बार मेरी। कॉल मैं करूंगी भी तो वो उठाएंगे नहीं। वो क्या है ना कि मीटिंग्स वगैरह वहाँ पर होती है, तो फोन नहीं उठाते, वो बिजी होते हैं। छोटी बहू, मैंने भी छोटे को कई फोन लगाए हैं, लेकिन उसने मेरा फोन उठाया नहीं। तभी तो मैंने सोचा कि सीधा ऑफिस ही आके उससे मिल लेता हूँ, उससे बात हो जाएगी। लेकिन अब वो यहाँ पर भी नहीं है और फोन वो मेरा उठा नहीं रहा है। मेरा पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि अगर तुम उसको फोन लगाओगे ना तो वो एक बार तो फोन उठा ही लेगा, ये समझकर कि कोई घर गृहस्थी की बात होगी। तुम एक बार उसको फोन लगाओ ना मेरे कहने से, क्या पता वो फोन उठा ले। छोटी बहू प्लीज मेरी बात मान जाओ। बहू तुम एक काम करो ना, फोन लगा के देखो, हो सकता है वो फोन उठा ले। ठीक है, मैं मिलाती हूँ, ट्राई करती हूँ। देखा जेठ जी, मैं बोल रही थी ना, फोन काट देंगे, वो काट दिया, पक्का मीटिंग में होंगे। सुनिए जी, मुझे लगता है हमें बहू को ही बता देना चाहिए। वैसे भी देवर जी की पत्नी है, बात तो एक ही हुई ना, बता दीजिए ना इनको ही। चलो ठीक है छोटी बहू, अब यही रास्ता बचा है, तुम्हें ही बता देता हूँ क्या बात है। सबसे पहले तो तुम ना ये पैसे पकड़ो छोटी बहू, लो। जेठ जी, इतने सारे पैसे ये आप उनको देना चाहते हैं? छोटी बहू, अपना छोटा इतनी मुसीबत में है ना कि मुझे उसके लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ा, ताकि वो अपनी सारी मुसीबतों से बाहर निकल सके। मुसीबत? कैसी मुसीबत? अरे छोटी बहू, तुम्हें नहीं बताया क्या छोटे ने? अच्छा समझ गया, वो तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता होगा इसलिए उसने तुम्हें बताया नहीं। वैसे हम भी तुम्हें नहीं बता रहे थे कि तुम परेशान ना हो जाओ, पर क्या करें, अब छोटा यहाँ पर है नहीं और हमें भी निकलना है गाँव के लिए, तो इसलिए बताना पड़ा। दरअसल मेरी 2 दिन पहले उससे फ़ोन पे बात हुई थी, जब मैंने उससे कुछ पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया था। 1 2 3 4 5। अबे यार, अब इनका फोन क्यों आ रहा है? हाँ छोटे। प्रणाम भैया। खुश रहे, प्रणाम। और कैसे हैं? छोटे, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो मेरा काम धंधा तो चल ही नहीं रहा है, और तेरी भाभी को भी वो सफाई वाले काम से निकाल दिया गया है, तो वो भी दूसरा काम खोज रही है। लेकिन तब तक घर के राशन पानी के लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो सोच रहा था डॉक्टर के दिखा लेता हूँ, वरना बीमारी ज़्यादा बड़ी बन जाती है ना तो और ज़्यादा खर्चा होता है। तो छोटे, अगर कुछ 1500 या जितने तू दे सकता अगर दे देता तो बड़ी मेहरबानी होती छोटे। मैं बाद में लौटा दूंगा तेरे को, जैसे ही तेरी भाभी का काम वाम लग जाएगा। भैया दे देता मैं, लेकिन मैंने भी आपको एक बात नहीं बताई, पता है? मुझे मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया भैया। वो जो मेरा पार्टनर था ना, उसने धोखे से पूरी कंपनी हथिया ली है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं घर में करूँ क्या। भैया ये समझ लो 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है, राशन तक के पैसे नहीं है भैया। मैं तो सोच रहा हूँ कोई बैंक मुझे लोन दे दे तो छोटा मोटा काम शुरू कर लूँ। 10-10 रुपये के लिए परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पे। अरे नहीं नहीं छोटे, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माफ़ कर दे छोटे, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी मुसीबतों में है, और एक मैं हूँ कि तेरी मदद करने की जगह तुझसे खुद मदद मांग रहा हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा है। और अब मैं तेरे को परेशान नहीं करूँगा ये पैसों वैसों के लिए, तू बिल्कुल चिंता छोड़ दे। हाँ चल, मैं रखता हूँ, तू ख्याल रख अपना। ठीक है भैया,
क्या आदमी है यार, 500 रुपये के लिए फ़ोन करता है, गिनती भी बुलवा दी। तो बस उसका दुख सुनकर ना मुझसे रहा नहीं गया, मुझे उसकी मदद करनी थी कैसे भी करके। फिर हमें याद आया कि हमारी वो थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है जो बाबूजी छोड़ के गए थे हमारे लिए, वो भी मुसीबत के वक्त के लिए। तो हमने सोचा कि इससे बड़ा मुसीबत का वक्त क्या होगा, तो हमने वो पुश्तैनी ज़मीन गिरवी रख दी। तुम्हारी जेठानी ने भी इसमें मेरा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी पत्नी मिली है मुझे। कोई और औरत होती इसकी जगह तो बोलती कि अपने भाई के लिए ज़मीन गिरवी रखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इसने एक बारी में ऐसा बोल दिया कि भाई के ऊपर मुसीबत आई है, पैसा खर्चने से पहले सोचना मत, जितना पैसा उसके लिए ला सको ला दो। तो बस हमने इस तरह से ज़मीन गिरवी रख के पैसों का इंतजाम कर दिया ताकि छोटे को कोई दिक्कत परेशानी ना हो अपना ये बिजनेस चलाने में, और उसको जो भी कर्जे चुकाने हैं वो चुका दे, है ना। तो फिर हम चलते हैं छोटी बहू, ये पैसे तुम छोटे को पकड़ा देना और हमारा आशीर्वाद देना उसको। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग, इतने टाइम बाद आए, घर तो चलिए कम से कम। नहीं तो आप ऑफिस में चलिए, चाय पानी, आप ट्रेन की टिकट कैंसिल करा दीजिए, 1-2 दिन बाद जाना। अरे नहीं छोटी बहू, रुकने का समय नहीं है। हमने जिन जमींदारों को ज़मीन गिरवी रखवाई है ना, उनके यहाँ पर जाकर अब मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी तो ज़मीन छूटेगी बाद में। तो उसके लिए मुझे और तुम्हारी भाभी को गाँव निकलना पड़ेगा, तो हम चल रहे हैं, ठीक है। तुम ख्याल रखना अपना, और छोटे को कहना कि एक बार हमसे फ़ोन पे बात कर ले जब भी वो फ्री हो जाए, ठीक है। चले। जितने पैसे ये सब, सुना नहीं है क्या तुमने? उनके ऊपर मुसीबत आई थी, पैसों की जरूरत थी उन्हें, और तुमने झूठ बोल दी कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, काम अच्छे से नहीं चल रहा। अपने हिस्से की जमीन गिरवी रख के आए हैं वो लोग, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम हमेशा यही सोचते रहते कि वो पैसों के लिए आए होंगे। तो ठीक है कि तुमने बहुत तरक्की कर ली, तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो सिर्फ गाँव में, तो हो जाती कभी पैसों की जरूरत। तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? उन्होंने भी तो कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करवाई है तुम्हारी, और अब अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखती है, और वहां जाके मजदूरी करेगा तुम्हारा बड़ा भाई ये पैसे चुकाने के लिए। इतना बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे यार। पैसों के चक्कर में मैं इतना अंधा हो गया कि अपने भाई के प्यार को भूल ही गया। मेरे बड़े भाई ने बड़े होने का फर्ज तो निभा दिया चेतना, लेकिन मैं अपने छोटे होने का फर्ज निभाई नहीं पाया। चेतना, तुम ये पैसे मुझे दो, मेरा भाई भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे रोकना है उसको। मैं आता हूँ। भैया, भैया। छोटे, तू यहाँ कैसे? छोटी बहू ने तो कहा था कि तू शहर से बाहर गया हुआ है मीटिंग वगैरह के लिए। कहीं नहीं गया था भैया, झूठ बोल रहा था आपसे। मैंने बोला था उसको झूठ बोलने के लिए आपसे। भैया वो गलती मेरी है भैया। मैंने आपको और भाभी को आते हुए देख लिया था, और मुझे लगा कि आप लोग मुझसे पैसे मांगने आ रहे हो, तो इसलिए मैंने चेतना से कहा कि बोल देना कि मैं कहीं बाहर गया हूँ। और आप जो भी लोग बात कर रहे थे ना, सब सुन रहा था मैं पीछे दीवार के पास खड़ा होकर, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। और आपने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया मेरे लिए, सब देख लिया भैया मैंने। गलती मेरी है भैया। भैया आप अपनी जमीन बेच के मेरे को पैसे देने आ गए ताकि मैं मुसीबत से बाहर आ सकूं, और मैं जो यहाँ पे इतना अच्छा खासा कमा रहा हूँ, इतना प्रॉफिट है मेरे पास, इतना प्रॉफिट मिल रहा है मुझे हर महीने का, आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। भैया उस दिन जब आपका फोन आया था ना, मैंने झूठ बोला था आपसे। मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है भैया, मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिट में है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं भैया, लेकिन गांव वाले ठीक कहते हैं भैया। शहर में आके ना अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं भैया। वही मेरे साथ हुआ। मैं पैसे के मुंह में ऐसा फंसा कि मैं अपने रिश्तों को ही भूल गया भैया। भैया मुझसे गलती हो गई। भैया आपने अपने बाप होने का फर्ज निभा दिया, लेकिन मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभा ही नहीं रहा हूं। और क्या मांगा था आपने मुझसे? 500,000 रुपये। मैं आपकी 500,000 रुपये की मदद नहीं कर रहा हूं भैया। भैया आप इस हालत में अपना परिवार संभाल के बैठे हैं, मुझसे 1 रुपये की मदद नहीं मांगते कभी, और अगर कभी मांगी भी है तो बहुत मुश्किल वक्त। भैया आई एम सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, माफ कर। तो तुझे पता लग गया ना छोटे कि तेरे बड़े लालची नहीं है। अरे किस बात का लालच करूंगा मैं तेरे से? तुझे इन्हीं हाथों में मैंने खिलाया था। जब माँ बाप गुजर गए थे उसके बाद मैंने तेरी जिम्मेदारी उठाई थी, तो मैं तेरे से क्या लालच करूंगा? मैं तो तेरी तरक्की देखकर हमेशा खुशी हुआ हूँ, और तेरी भाभी भी ऐसी आई इस घर में कि वो भी तेरे और छोटी बहू की तरक्की देखकर हमेशा खुश हुई है। उसके अंदर कभी वो जलन का भाव नहीं आया। और तूने ये सोच लिया कि हम तेरा फायदा उठाना चाहते हैं, और हमसे बचने के लिए तूने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। कोई बात नहीं छोटे, अगर ऐसी बात है ना
तो आज के बाद वादा करता हूँ कि तेरा ये बड़ा भाई और तेरी भाभी कभी तेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देंगे, कभी तुझे ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि हम तेरे पर बोझ है। हम अपनी जिंदगी जैसे मर्जी जी लेंगे, लेकिन तुझसे कभी मदद क्या 1 रुपया नहीं मांगेंगे। लेकिन हाँ, अगर कल को फिर तुझे हमारी जरूरत पड़े ना, तो तू हमें फोन कर सकता है। ये बात मैं तुझे आश्वासन के साथ कह रहा हूँ, और मैं तेरा फोन उठाऊंगा, तुझसे झूठ भी नहीं बोलूंगा। अपाहिज होते हुए भी तेरे लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा, क्योंकि बड़ों का फर्ज होता है अपने छोटों का करना, लेकिन छोटों का फर्ज होना चाहिए अपने बड़ों की इज्जत करना। तुझसे वो इज्जत ही चाहिए थी छोटे। अगर तू पैसे के लिए सीधा सीधा मना भी कर देता ना, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। खैर, अब तो इन पैसों को तू रख, तेरे बुरे वक्त में क्या पता काम आ जाए। हम तो जैसे तैसे अपना गाँव में गुजारा कर ही लेंगे। चलो भगवान। भैया भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ। आप मेरा परिवार हो भैया, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं करूँगा सच में। नहीं छोटे, अब वापस चल कर ना मैं वो जिल्लत नहीं सह पाऊंगा। क्या पता इस बार छोटी बहू हमसे खफा हो जाए और हमारे साथ ऐसा सलूक करने लगे। मैंने देख लिया है छोटे कि जमाना इतना बदल चुका है ना, कि खून के रिश्तों में भी वो अपनापन नहीं रहा। कोई नहीं, तू और छोटी बहू खुश रहो, और हम तुमसे दूर अपनी जिंदगी अलग बसा के रखेंगे, और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। चलो भगवान। भैया मेरी बात सुनो भैया। चेतना, साहब, मेन साहब को बॉयफ्रेंड अंदर कमरे में है। विभोर, तुम अचानक से इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? चेतना, मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं जल्दी आकर, लेकिन ये तुम इस तरह से तैयार क्यों रखी हो? कहीं जाने की तैयारी है क्या? अरे हाँ, वो मैंने सोचा था कि आज तुम ऑफिस से आओगे ना, तो कहीं बाहर चलेंगे खाने। बड़ा टाइम हो गया ना, किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, इसलिए रेडी होके ही बैठी हुई थी कि तुम आओगे तो तुरंत चल ही लेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो ठीक है, फिर मैं अंदर जाके फ्रेश हो लेता हूँ, फिर चलते हैं बाहर। हाँ नहीं, बाहर चलेंगे ना, लेकिन अभी क्या है ना, वो मैंने लंच नहीं करा, मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का, भूख बहुत लग रही है। तुम वो पीछे मॉल में एक वो गोलगप्पे वाला है ना, गोलगप्पे लेके आ जाओ, जिसके गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, वो लेके आ जाओ प्लीज, बहुत भूख लग रही है। चेतना, ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? हम बाहर ऑलरेडी जा रहे हैं डिनर पे, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेकर आऊँ। अगर तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं तो बाहर ही खा लेना जब हम चलेंगे, अभी क्यों स्पेशली मुझे भेज रही हो? अभी तुम अंदर जाओगे, चेंज करोगे, मुंह हाथ धोगे, फिर उसके बाद हम बाहर निकलने में भी इतना टाइम लगा देंगे, मतलब पौना घंटा तो चला जाएगा ना। और मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं नहीं रुक पाऊंगी। गोलगप्पे तो 5 मिनट में लेके आ जाओगे तुम, फटाफट लेके आ जाओ, तब तक तुम रेडी होगे, तब तक मैं खा लूंगी। और डिनर करने जा रहे हैं, किसी दूर रेस्टोरेंट में जाएंगे, टाइम तो लगेगा ना, इसलिए बोलूं जाओ ले आओ। चलो ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो ले आता हूँ, लेकिन मुझे चेंज तो करने दो। इन कपड़ों में थोड़ी लेके आऊंगा, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, फिर लेकर आता हूँ। अरे चेंज क्यों करना है विभोर? लेके आ जाओ ना, मैं जब बोल रही हूँ, बहुत क्रेविंग हो रही है मुझे, तुम बात ही नहीं मान रहे। भूख लग रही है यार, वैसे थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, जाओ ना। तो एक काम करते हैं, ज्योति को भेज देते हैं। ज्योति, जी जी साहब। तुम जाकर अपनी मैम साहब के लिए गोलगप्पे ले आओ, मैं इतने फ्रेश हो जाता हूँ, मैं निकलना है। ये ले आएगी, फिर तुम आराम से खाना, और मैं इतना रेडी हो जाऊंगा। ठीक है चेतना? जी साहब। रुक जा, नहीं, इसको भेजने की जरूरत नहीं है, इसको पता नहीं होगा ना कौन सी दुकान, तुम्हें ही पता है कहाँ के गोलगप्पे पसंद है मुझे, कहीं और के लेके आ जाएगी, मेरा मूड खराब हो जाएगा। तुम प्लीज जाओ ना। ठीक है चेतना, तुम तो आज अपनी जिद पूरी करवाए बिना मानोगी नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा तुम्हारे गोलगप्पे लाने। जाता हूँ। रुकिए साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? उनको क्या बताना है? घर की जिम्मेदारी मेरी है, घर की चीजें मैं देखती हूँ, सैलरी वगैरह जो बातें हैं वो मुझसे करा कर, उनको परेशान मत करो ऑफिस से थकार के आए। तुम जाओ विभोर, मैं देखती हूँ क्या बोल रही है। नहीं चेतना, ज्योति कुछ कहना चाहती है शायद, तो कहने दो ना। और ज्योति, ये तुम्हारे चेहरे पर इस तरह से चोट के निशान क्यों? क्या बात है, सब ठीक है तुम्हारे घर परिवार में? ये चोटें कैसे? अरे कुछ भी नहीं है विभोर, ये काम काज पे ध्यान नहीं है इसका, और बस पैसे मांगने पे लगी रहती है, वो ही बोल रही होगी और कुछ नहीं, मैं देख लूंगी। पर रही बात चोटों की, अभी पति आया था ना इसका, तो शायद उसी ने मारा पीटा होगा जब ये घर गई थी। तुम्हें तो पता है ये कैसे लोग होते हैं, वो समझाती हूँ मैं इसको, लेकिन किसी की फैमिली में क्या इंटरफेयर करना। तुम जाओ ना प्लीज, गोलगप्पे लेके आ जाओ, इससे तो मैं बात कर लूंगी आराम से। चेतना, ज्योति को सैलरी मेरे ही अकाउंट से जाती है, तो घर का मालिक होने के नाते कम से कम इतना हक तो रखता हूँ कि ज्योति से 2 मिनट बात कर सकूँ कि वो क्या कहना चाहती है। बताओ ज्योति, क्या बात करनी है तुम्हें? तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। साहब, मेन साहब आपको धोखा दे रही है, इनका बॉयफ्रेंड है। आप काम पे जाते हो ना, तभी इनका बॉयफ्रेंड घर में आ जाता है, इनके साथ ही रहता है और अभी भी कमरे के अंदर ही है। और साहब, मैं जब भी आपको बताने की कोशिश करती हूँ ना, तो ये लोग मुझे मारते हैं। ये चोट जो आप देख रहे हैं ना, ये इन्होंने ही मारी, और इनके बॉयफ्रेंड ने। साहब, मैं नहीं चाहती कि आपका घर बर्बाद हो, इसीलिए आज मैं आपको बता रही हूँ। पागल हो गया और मारूंगी? क्या बकवास कर रही है? भड़काने की कोशिश कर रही है मेरे पति को। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है विभोर, पता नहीं क्या बोली जा रही है, दिमाग खराब हो गया तेरा। साहब, मैं बता रही हूँ, बॉयफ्रेंड इनका अंदर ही है, आप जाइए, आपको भरोसा हो जाएगा जब वो अंदर मिलेगा तो।
नहीं विभोर, अंदर क्यों जाना है तुम्हें? अब मैं ना सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अरे काम वाली के आगे क्या इज्जत रह जाएगी? महल्ले में जाके बोलेगी कि मैं एक नौकरानी हूँ, मैंने भड़काने की कोशिश करी और साहब भड़क गए और मालकिन पे शक कर रहे हैं। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या किस नजरिए से देखेंगे सब लोग मुझे? देखो विभोर, यही सही मौका है, इसको विश्वास दिलाओ कि तुम मुझ पे भरोसा कर इस पे नहीं उसको नौकरी से निकालो। ज्योति को नौकरी से बाद में निकालना, पहले तुम अंदर से अपने आशिक को बाहर निकालो। इसको छुपाने के लिए तुम इस तरह के ये ड्रामे कर रही हो, और तभी तुम मुझे अंदर जाने भी नहीं दे रही थी। निकालो अपने आशिक को बाहर। कोई भी नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने बोल दिया ना नहीं है। ये गोलगप्पे लाने को बोला है, वो तुम लाके नहीं दे रहे हो। इस काम वाली की बात पे विश्वास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है क्या? अगर सच में अंदर कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे अंदर जाने दो, ठीक है? और अगर आशिक है तो उसको बाहर निकाल दो। तो ठीक है, अगर आशिक नहीं है ना तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो फिर मुझे अंदर जाने दो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और कोई अंदर नहीं है, तुम एक काम वाली पे विश्वास कर रहे हो क्या? फालतू की बकवास कर रही है, खुद की गृहस्थी तो खराब है, मेरी भी खराब करना चाहती है। चल निकल यहाँ से, अब ना तेरे को नौकरी से निकाल रही हूँ मैं, घर बर्बाद करेगी मेरा। निकल यहाँ से। ज्योति, लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हारी मेम साहब ने अपने आशिक को बहुत तरीके से छुपा रखा है, और वो अपने आशिक को उस तरह से बाहर नहीं निकालेगी। इतनी आसानी से मेम साहब का ये आशिक और इनका ये चक्कर बाहर नहीं आएगा हम सबके सामने। हमें कुछ दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो सुन मेरी बात कान खोल के, मुझे अच्छे से पता है कि तू अंदर छुपा हुआ है, और अगर तू चाहता है कि मैं ये तेरी बातें तेरे घर परिवार तक ना पहुंचाऊं, तो चुपचाप से बाहर आ जा मेरे 3 गिनने तक। क्योंकि अगर तू 3 गिनने तक बाहर नहीं आया ना भाई, तो उसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू होगा। हो सकता है यहाँ पर सोसाइटी के लोग आ जाए, पुलिस आ जाए, फिर बाद में तू पछताएगा। ये तो औरत है, छूट जाएगी, लेकिन शायद तू ना छूट पाए। तो देख ले, मर्जी तेरी है। मैं 3 तक गिन रहा हूं। 1 2 3। चेतना, अब तुम्हारा आशिक बाहर कैसे आ गया? अभी तक तो अंदर कोई नहीं था। हाँ, इसका मतलब आशिक भी है, और ज्योति की बात भी बिल्कुल ठीक है कि तुम मुझे पीठ पीछे धोखा दे रही थी। चेतना, मैं यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने आया था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन सरप्राइज तो तुमने मुझे दे दिया अपने आशिक को यहाँ निकाल के। क्या चल रहा है इस घर में पीठ पीछे मेरे? नहीं विभोर, वो गलत फहमी हो गई। मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना तुम्हें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा आशिक मेरे सामने खड़ा है, घर की नौकरानी के चेहरे पर चोटों के निशान है। उसने मुझे क्लियर बता दिया कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, और उसके बाद भी मैं अंधा बन के, बहरा बन के तुम्हारी बात का विश्वास करूं कि तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारा कोई आशिक नहीं है। चेतना, पागल बनाने की भी एक लिमिट होती है। तुम्हारा पति सीधा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको कुछ भी बोलोगी और वो मान लेगा। अगर तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है। अपने आशिक को यहाँ से लो और निकल जाओ मेरे घर से। अभी के अभी तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। नहीं विभोर, मुझे कहीं नहीं जाना है। चेतना बस, इतना क्या डर रही हो इससे यार? सच बता दो ना। हाँ भाई, हूं मैं इसका बॉयफ्रेंड, और प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, और बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे। और जो हुआ ना, अच्छा ही हुआ। आज तुझे हमारी सच्चाई पता चल गई, नहीं तो हम तो कल तो बताने ही वाले थे तुझे। देख भाई, रास्ते का कंकड़ तू बना हुआ है, हम लोग नहीं। तो बेहतर यही है कि तू चुपचाप इसको डाइवोर्स दे दे और हमारी जिंदगी से चले जाए। समझ रहा है ना बात को? जितना चिल समझा दिया है। और वैसे भी आज नहीं तो कल ये सब इसको पता चलना ही था। और कुछ गलत नहीं किया है भाई हमने, प्यार करते हैं एक दूसरे से, समझा? अरे सही पागल हो गए तुम। शादीशुदा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी रिश्ते टूटते हैं। बात करने दो यार, मुझे क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे लेकिन चेतना, 1 मिनट भाई, ये तुम दोनों के बीच में कब से चल रहा है? शादी के पहले से। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं, प्यार करते थे एक दूसरे से। लेकिन जब चेतना की शादी की बारी आई तो उस वक्त मैं पढ़ाई ही कर रहा था, और तू मुझसे 2-3 साल बड़ा है, तो तेरे पास जॉब थी, इसलिए इसके घर वालों ने तेरी से शादी करवा दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके घर वालों को शादी कितनी जल्दी क्या थी। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन इसके घर वालों ने कुछ सुना ही नहीं। सोचा था कि शादी के बाद भूल जाऊंगा इसे, या ये मुझे भूल जाएगी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पाए। और आज हाल ऐसा है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और सच कहें तो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है भाई। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे रास्ते से हट जा। और चेतना, तुम टेंशन मत लो, मैं स्टैंड लूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे परिवार वालों से बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। अब तो जॉब भी है मेरे पास यार, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सब संभाल लेंगे हम लोग मिलके, ठीक है ना भाई? तू प्लीज छोड़ दे हम दोनों को अकेला। सनी प्लीज, मैं कर रही हूँ ना बात, मेरा हस्बैंड है वो यार। शादी हो चुकी है, ऐसे गृहस्थी नहीं तोड़ी जाती, परिवार वालों को भी समझाया जाता है यार। तुम प्लीज जाओ, मैं देख लूंगी अपने आप, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। जिसको तुम साथ ले जाने की बात कर रहे हो ना, शायद ये तुम्हारे साथ जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये तुमसे भी प्यार नहीं करती है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो औरत शादी के बाद अपने पति की नहीं हो सकती है, जो औरत अपने पति के सामने अपने आशिक के साथ पकड़ी जाए और तब भी उसका हाथ नहीं थाम सकती है, उसके साथ नहीं जाना चाहती है, तो उसका मतलब वो औरत किसी से प्यार नहीं करती है, ना तुमसे ना मुझसे। वो सिर्फ खुद से प्यार करती है। और अगर तुमसे प्यार कर रही होती ना भाई, तो इसे कि छुप छुप के करने की जरूरत ही नहीं होती। ये अभी तक तुम्हें यहाँ से ले गई होती। लेकिन वो क्या है ना कि बेचारी स्टेटस भी मेंटेन करना चाहती है मेरे साथ रह के, और तुम्हारे साथ रह के रंगरलिया मनाना चाहती है। क्योंकि मुझसे मिल जाएगा इसको पैसा, तुमसे मिल जाएगा टाइम, और इस तरह से इसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। तो बस ये ना मैनेज करने के चक्कर में है। ये फैसला तो कभी ले ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों की सगी होती हैं। बस भाई बस, यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं उसको बहुत अच्छे से समझता हूँ,
वो थोड़ा सा डर रही है अभी, लेकिन वो प्यार मुझसे करती है, गोल्ड डिगर नहीं है वो। समझ में आ रही है बात? मैं समझाऊंगा तो समझ जाएगी बात को। चेतना देखो, अब दूसरे लोग उंगली उठा रहे हैं हमारे प्यार के ऊपर, तो तुम बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें अभी काफ़ी कुछ बोलने में दिक्कत हो रही होगी। तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। तुम मेरे साथ चलना चाहती हो ना चेतना, है ना? सॉरी सनी, लेकिन नहीं, मैं ऐसे पूरे मोहल्ले में अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। मेरे परिवार वाले भी समझ गया चेतना। तुम जैसी लड़कियां ना कब झूठ बोलती हो कब सच बोलती हो समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे थे भाई साहब आप। ये औरत किसी से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसे प्यार होता तो आज मेरे साथ खड़ी होती। मुझे था, इसलिए इसकी हर सिचुएशन में इसका साथ निभाने के लिए तैयार था। लेकिन तुम जैसी औरतें ना चेतना एक दिन अकेली रह जाती है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल होती है ना, इसलिए दिल से सोचती ही नहीं है, रिश्तों की कोई कदर ही नहीं होती। गलती मुझसे ही हो गई कि शादीशुदा होने के बावजूद इस गलत में मैं तुम्हारा साथ दे रहा था, लेकिन अब और नहीं चेतना, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। भाई साहब, प्यार में अंधा हो गया था, सही गलत का फर्क समझ ही नहीं पा रहा था। माफ कर दीजिएगा मुझे, और आज के बाद मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद अगर ये दुनिया में आखिरी लड़की भी बची होगी ना, तब भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं वादा करता हूँ आपसे। देखो, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन वो चला गया ना, मुझसे गलती हो गई यार। शादी से पहले का रिश्ता था, नहीं तोड़ पा रही थी, वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था मेरा। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद उससे क्या किसी से मिलूंगी। एक चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, प्लीज। चेतना, मैं तुम्हें क्यों चांस दे दूँ? तुमने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे धोखा दिया, और मैं तुम्हें चांस दे दूँ? क्यों? ये चांस अपने माँ बाप से मांगो ना, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी जिम्मेदारी ली, जो शायद तुम्हारे सही गलत को सह सकते हैं। क्या मुझे चांस मिलता अगर मैं तुम्हें धोखा देता? नहीं ना, मुझसे एलिमनी मांगी जाती। तो चेतना, ऐसे ही जब मैंने देख लिया कि मेरी बीवी किसी की सगी नहीं हो सकती है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, तो फिर मैं किस बेसिस पे उसको माफ करूं और क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं तुम्हें इस घर में रख के? तुमने आज ये सब करा है, कल तुम फिर कोई नई साजिश करोगी। आई एम सॉरी चेतना, तुम्हें जो भी चांस मांगना है, माफी मांगनी अपने माँ बाप से जाके मांगो। आई एम डन विद यू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा घर अभी के अभी खाली करो प्लीज। चेतना। अगर शांति से चली जाओगी तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी, वरना अगर मैंने तुम्हारे माँ बाप को कॉल करके ये सब कुछ यहीं बता दिया ना, तो बहुत बेइज्जती के बाद जाओगी। तो बेहतर है कि जाओ, जाकर अपने माँ बाप को मनाओ, क्योंकि मैं तो मानने वाला नहीं हूँ। बस कोर्ट में टाइम से पहुंच जाना डिवोर्स के लिए। ज्योति, मुझे माफ करना, मेरी बीवी की हरकतों की वजह से तुम्हें ये सब सफर करना पड़ा। एक तो तुम मेरे आगे सच्चाई लेकर आई, और ऊपर से उसने तुम्हें इस तरह से मारा भी। तुम चाहती तो उस घर के खिलाफ केस कर सकती थी, और शायद तुमने मेरे लिए अपनी वफादारी रखी, जिसके लिए मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो अब से, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। और ये नौकरी तुम छोड़ सकती हो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे घर में नौकरी करने की जहाँ पर तुम्हें इतना सताया गया हो, तुम्हें इतना मेंटल टॉर्चर करा गया हो। तुम जाओ, जाकर किसी और जगह नौकरी देख लो। बाकी तुम्हें जब तक पैसों की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अपने बड़े भाई को बता देना। नहीं साहब, यहाँ से नौकरी तो नहीं छोड़ सकती मैं। आपके घर में इतने सालों से काम कर रही, आपने हमेशा मेरा छोटी बहन की तरह ही ख्याल रखा। अगर आप परेशानी में हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपका साथ दूँ। बस मैंने वही किया। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और मुझसे देखा नहीं किया, बस इसीलिए मैंने मेम साहब का पर्दाफाश कर दिया। और रही बात नौकरी छोड़ने की, तो हम आपके यहीं काम करेंगे। आप जैसे बड़े भाई मिले हैं हमें, हमारा तो कोई नहीं था, आप मिल जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बाकी हमने आपकी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी की हो तो हमें माफ़ कर देना साहब। शुक्रिया ज्योति। आजकल पता ही नहीं लगता कि कौन अपना है कौन पराया। अपनी पत्नी तो सगी हुई नहीं, नौकरानी के रूप में छोटी बहन मिल गई। थैंक यू सो मच। बस तुम्हारी एक हेल्प और चाहिए होगी कि कोर्ट में गवाही के लिए आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा। गवाही के लिए आ जाना, और बाकी फिलहाल आज के लिए छुट्टी का बिल से काम है। फिलहाल आप घर जाओ, अपने मरहम पट्टी कराओ निशानों पे, और कल से आ जाना काम पे। जी साहब।